हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिनको बहुत ज़रूरी है जानना। कुछ जैसे सेलिवरी ग्लैंड्स क्या है, फेरिंग्स क्या होता है, इसोफेगस क्या है, लीवर क्या है, स्टमक क्या है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड एनस, है ना। इन टर्म्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर हम लोग यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक आपको डायग्राम भी आना चाहिए, ठीक है। डायग्राम में कुछ कुछ चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जस्ट लाइक टंग हो गया, ठीक है। और ये सेलिवरी ग्लैंड्स में ये 3 पेयर होते हैं इनके, ठीक है। पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर, ठीक है। देन माउथ की ओरल कैविटी होती है जिससे हम लोग फूड को इंटेक करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रोसेस आता है इंजेक्शन, ओके, आगे डिस्कस करेंगे। देन फेरिंग्स क्या होता है, देन स्टमक, पेनक्रियाज, स्प्लीन, इसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये एसेसरीज ऑर्गन है, ठीक है। लीवर, गॉल ब्लैडर वगैरह आगे पढ़ेंगे, हम बताऊंगा मैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में डिड्यूनम, जिजेनम एंड इलियम, इनको आप वैसे जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। देन ट्रांसवर्स कॉलॉन, ठीक है, जो इसको बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। इसी के कई पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग कॉलॉन, ठीक है। देन सिग्मॉइड कॉलॉन, देन रेक्टम आता है, ठीक है। और ये वर्निफॉर्म अपेंडिक्स, देन आता है आपका एनस, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कुछ इसमें टर्म है, जैसे कि एनल कैनाल क्या होती है, गुदा नली। देन बाइल, जिसको बोलते हैं पित्त, गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लीवर, यकृत, लिम्फ एंड इसोफेगस, ओरल कैविटी, पेनक्रियाज, फेरिंग्स, इनको अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा जाना था, ठीक है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ही हम बोलते हैं एक आहार नाल, या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आता है कि डिस्क्राइब अबाउट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो जानना भी बहुत ज़रूरी है कि एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं, ओके। तो अब इसमें क्या है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, ये हमारा आहार नाल जिसको बोलते हैं, दिस वन, ओके। सो ये क्या करती है, हेल्प टू डाइजेशन में, ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ठीक है। और जो ये एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये हमारी स्टार्ट होती है माउथ से, एंड ये रहा माउथ से स्टार्ट हुई। देन इसमें इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। देन एनस, ये पार्ट आते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, एक तरीके से इसमें होता क्या क्या है, इसमें क्या होता है, जो हमारा फूड है, जो हम खाना खाते हैं, तो फूड ब्रेक होता है फ्रॉम लार्ज पार्टिकल्स टू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, विथ 2 टाइप ऑफ प्रोसेस, ठीक है। 2 प्रोसेस से, जो बड़ा पार्टिकल से खाने का, वो 2 टाइप से हमारे मतलब प्रोसेस, डाइजेशन के प्रोसेस में 2 टाइप से डिवाइड होता है। पहला होता है एक मैकेनिकल ब्रेक डाउन, ठीक है, जिसमें हम खुद उसको खाने को चबाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट आपका ब्रेक डाउन हो गया। देन सेकेंड है केमिकल डाइजेशन, ठीक है। केमिकल डाइजेशन में कुछ सलाइवा और कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रोसेस होती हैं, 5 प्रोसेस होती हैं, जिसमें आपका इंगेशन, देन प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। अगर इंगेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, टेक टू द माउथ, जो फूड होता है उसको हम मुंह पे लेते हैं, देन वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है आगे के लिए। प्रोपल्सन में क्या होता है कि ये प्रोसेस जो होती है, ये इसोफेगस में होती है, ठीक है। और इसोफेगस में क्या करता है, खाने को आगे की तरफ बढ़ा देता है, ठीक है। जो इसोफेगस में खाना आया, यहाँ से मूवमेंट होता है, तो ये खाना आगे की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। अब बात डाइजेशन में, तो डाइजेशन में भी जैसे अभी बताया था, मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है, जो स्वयं चबाते हैं। देन केमिकल डाइजेशन, जिसमें कि कुछ सलाइवा, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ओके। देन एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ये हमारे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं ना, ये वहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब बाई कुछ म्यूकोसा ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एंड ट्रेवल टू द ब्लड, मतलब टेक टू द न्यूट्रिशन फ्रॉम टू द विद द ब्लड, ठीक है। ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी और ब्लड के साथ पूरी बॉडी में मूव कर देगी, ठीक है। अब एलिमिनेशन आता है, देन जिसमें क्या है कि जो भी डाइजेशन के बाद जो कुछ वेस्ट मटेरियल होता है उसको आउट किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एलिमिनेशन। अब बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, इसमें भी
एक दिस इज़ द एलिमेंट्री कैनाल इज़ द हॉलो ट्यूब, ठीक है, which क्या करती है, फूड को एनस तक पहुंचाती है। और एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से लेकर आपका एनल तक ये बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जिसमें कि माउथ हो गया, देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम आपका, है ना। ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है। ओके, अब इसमें एसेसरी ऑर्गन आते हैं, ठीक है। तो एसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं, दे सीक्रेट द डिफरेंट सिक्रेशन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड एंड सीक्रेटेड बाय म्यूकस, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो दांत है आपका, टीथ, देन 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी, देन लीवर एंड द बिलियरी ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं पित्त की नली, देन पित्ताशय आपका गॉल ब्लैडर, देन पेनक्रियाज, देन टंग्स, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में भी कई लेयर्स में, एक जो एलिमेंट्री कैनाल की हम वॉल को अगर डाइसेक्ट करेंगे, काटेंगे, तो इसमें कई लेयर्स है, इसमें 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर से उसकी कैनाल बनी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट होती है हमारी एडवेंटिशिया जिसको बोलते हैं आउटर कवरिंग, देन आपकी मसल्स लेयर होती है, उसके बाद सब मिक्योसा आता है, देन आपकी आती है मिकोसा, ठीक है। अब एक तरीके से ये साइड से जो डाइसेक्शन होता है, ठीक है, इस तरीके से कहाँ कहाँ पे ऑर्गन कौन कौन से सिचुएटेड है, ये हमारी नॉलेज के लिए है, ठीक है, बट इसका एग्ज़ाम में बहुत कम आता है ऐसा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इसी में हम कि एडवेंटिशिया, फर्स्ट जो लेयर होती है ना एडवेंटिशिया जिसको बोलते हैं आउटर कवरिंग, ठीक है। तो यह होती है लूज फाइबर टिश्यू से बनी होती है फर्स्ट, ठीक है, यह लूज फाइबर टिश्यू से बनी होती है, ठीक है, विच कवर्स द एब्डोमन ऑर्गन, एब्डोमन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर करती है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम होता क्या है, ठीक है, कि ये एक सैक होती है, एक तरीके से झिल्ली होती है, ठीक है, जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी बोल देते हैं, ठीक है। इसी के अंदर सेरस फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि एक तरीके से फिजिकल बैरियर के रूप में काम करता है, मतलब कि ऑर्गन एक दूसरे से टकराएंगे तो उसमें इन्फेक्शन ना हो कुछ, है ना। इसकी वजह से ये जो हमारा सेरस फ्लूइड है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होते हैं, ठीक है। अब इन क्या नाम है, जिसमें जो पेरिटोनियल कैविटी में भी ये मतलब 2 लेयर्स होती हैं, द पैरेटल लेयर एंड द विसरल लेयर, ठीक है। जो हमारा एडवेंटिशिया है इसमें भी 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो पैरेटल लेयर है ये मतलब जो हमारी स्टमक है उसकी वॉल से जुड़ी होती है, जो विसरल लेयर है ये क्या होती है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं अंदर एब्डोमेंस में काफ़ी सारे, उनकी लेयर्स को बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ही पाया जाता है हमारा सेरस फ्लूइड, ठीक है, जो एज ए फिजिकल बैरियर के रूप में काम करता है। अब बात करते हैं जो मसल्स की बात करते हैं, ठीक है। ओके, मसल्स लेयर की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें स्मूथ मसल्स से बनी होती हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स भी 2 टाइप्स में होती हैं, फर्स्ट आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं लंबी लंबी, ठीक है, और इन सर्कल होती है जो गोलाकार होती हैं, ठीक है। अब इन दोनों मसल्स में क्या होता है, जो एक तरीके से जो मसल्स हैं डबल स्मूथ मसल से हो गई हैं, ठीक है, आउटर वाली हो गई है लॉन्गिट्यूडनल, और जो इन सर्कल होती है गोले में होती है ये अंदर होती है, ठीक है। बिटवीन बोथ द मसल्स लेयर हैव लिम्फ वेसल्स, इन दोनों मसल्स के बीच में, लेयर्स के बीच में लिम्फ वेसल्स होती हैं, ठीक है। और लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं, आपके जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं उनको ट्रेवल करवाती हैं, ठीक है। लिम्फ होते हैं वो ट्रेवल कर जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, बैक्टीरिया से लड़ते हैं, ठीक है। तो यही क्या करते हैं, देन मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जो हमारा फूड है वो पास करता है, ठीक है, आगे के लिए ईजिली, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ये आता है स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पेरिस्टालसिस, एग्जाम में आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसी कॉन्ट्रैक्शन द्वारा जो फूड होता है वो मिक्स होता है जूस और एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। अब जो इंस्फिंक्टर होते हैं ये
प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द फूड, ठीक है। देन बात करते हैं सब म्यूकोसा की। तो सब म्यूकोसा क्या है, ये भी एक मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड सम फाइबर, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू और सम फाइबर से मिलकर बने होते हैं। और इस लेयर में क्या होता है, हमारे लिम्फ वेसल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर फाउंड विच कंट्रोल्स द फूड पाइप, ठीक है। ये फूड पाइप का जो मूवमेंट होता है इसको कंट्रोल करते हैं। देन म्यूकोसा की बात करते हैं, तो ये हमारे सबसे इनर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल का होता है, ठीक है। सो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, विच हैव डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन का काम करती है, देन सीक्रेशन का, देन एब्जॉर्प्शन का। और ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है, जिसमें कि लैमिना प्रोपिया होता है, देन मस्कुलरिस म्यूकोसा हो गया, देन म्यूकोसा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब इन्हीं में ही प्रोटेक्शंस का काम, देन गॉबलेट सेल्स वगैरह है ना, और मसल्स की कई इसमें प्रकार होते हैं, कई टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ सीक्रेशंस जो हैं वो मेन है, जैसे कि आपको गैस्ट्रिक जूस होता है, देन सलाइवा होता है, इंटेस्टाइनल सीक्रेशंस होता है जो इंटेस्टाइन से होता है, देन पेनक्रियाटिक जूस होता है जो पेनक्रियास से निकलता है, और लिवर से बाइल सीक्रेट होता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ सीक्रेशंस है जो हमारे हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ओके। जैसे गैस्ट्रिक जूस हो गया है, तो गैस्ट्रिक जूस में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो भोजन को एक तरीके से, हमारे फूड को केमिकल्स डाइजेशन के थ्रू या केमिकल ब्रेकडाउन के थ्रू हेल्प करते हैं डाइजेशन में। देन नर्व सप्लाई होती है जिसमें पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक्स होती हैं, ठीक है। इनको अगर डिस्क्राइब देखना है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, किस तरह से सुपरफिशियली नर्व सप्लाई करती हैं, और किस तरीके से डीप मसल्स में नर्व सप्लाई करती हैं, डीप ऑर्गन्स में, ठीक है। तो ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक को डिटेल में पढ़ना हो तो हल्का सा बस इसमें आपको नज़र डाली है, कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, ओके। देन बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, ओके। सो टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो नेक्स्ट में मिलेंगे हम लोग ब्लड सप्लाई के आगे, ओके।